हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं ललित शर्मा आज आपको बताने वाला हूं कि लुसेंट बुक को हमको कैसे रीड करना है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि 25 डेज़ में लुसेंट को कैसे अपने दिमाग में रखें। वो उस बच्चों के लिए है जो कोचिंग कर चुके हैं और एग्ज़ाम टाइम 1 महीना बचा है, तो 1 महीने के अंदर लुसेंट को अपने दिमाग में कैसे उसको सेट रखें, वो वीडियो उन बच्चों के लिए थी। उसमें मेरे पास बहुत सारे डाउट कमेंट आए बच्चों के। उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल फ्रेशर है, तो अब मैं कैसे इसको रीड करें। तो ये वीडियो बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग कर चुके हैं एक बार या नहीं भी कर चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि टीचर भी आपको यही लिखवाता है। आप मैच कर लेना, कोई भी क्लास लेना और उसके जो कॉपी में नोट कराता ना उसको मैच कर लेना। लुसेंट से बाहर नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखवा देता वो। और वो जो इक्का दुक्का क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखवाता है ना, वो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से कर लेते हैं। कहने का मतलब कोई क्वेश्चन बचता नहीं, कोचिंग लो या मत लो। तो लुसेंट बुक को पढ़े कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लुसेंट बुक को अपने दिमाग में रखे कैसे। तो चलिए आज इसके बारे में एनालाइज करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इससे बेहतर कोई बुक है नहीं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे पढ़े देखिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसको कैसे आप दिमाग में रखिएगा। तो देखिए, हमारे पास जो जीएस का हमारा जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मिसलेनियस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है। ये मुख्यतः मेजर पार्ट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ज्योग्राफी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। हिस्ट्री भी हमारे पास 4 टाइप की होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसको बाद में देखेंगे। फिर हमारे पास साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉन्स्टिट्यूशन है, मिसलेनियस है। इकोनॉमिक्स भी होता है, उसके बारे में बताऊँ उसको पढ़ना कैसे है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या कि बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे उसको पढ़ना है इजी टू इजी वे में। देखो भाई, सबसे पहले हमको करना क्या है, हिस्ट्री से कोई भी एक टॉपिक उठा लेना है, जो भी आपको इनमें से कोई भी पसंद आए। वर्ल्ड हिस्ट्री को सबसे बाद में छेड़ना है। मान लेते कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री से एक टॉपिक उठा लिया, फिर आपने इंडियन ज्योग्राफी से एक टॉपिक उठा लिया और आपने फिजिक्स से एक टॉपिक को उठा लिया, एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से, एक मिसलेनियस से। मिसलेनियस में क्या टेबल होती है, 15 मिनट में उसको पढ़ देते हैं आप, बिल्कुल टेबल होती है 15 मिनट की, इतना है के बराबर है, इसको बस पढ़ना देखना होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का करना क्या है, वीक में कोई भी एक टॉपिक अच्छे से उसको पढ़ लेना, उठा के इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर है। अब ध्यान से देखो, एक टॉपिक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल हमारे पास 5 टॉपिक हो गए। अब 5 टॉपिक हो गए हैं, किसी को ये टॉपिक कम लग सकते हैं, ठीक है, या किसी को ज़्यादा लग सकते हैं। किसी को कम लगे तो क्या करना, उसको इनमें से कोई एक टॉपिक और उठा ले। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से उठाया था ना, अब की बार मॉडर्न से उठा ले, यानी कि 2 टॉपिक एक साथ पढ़े। इसी प्रकार से फिजिक्स में क्या करें, फिजिक्स में कम लगते हैं साइंस में, तो एक एक टॉपिक यहाँ से उठा ले अगर उसको जल्दी रिवाइज करना है तो। मैं सबसे बेसिक वे में लेकर चल रहा हूँ, आप एक एक टॉपिक को उठाकर चल रहे हैं, एक एक टॉपिक को उठाकर चल रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पहले दिन आपने पढ़ दिया भाई, हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ दिया, इंडियन ज्योग्राफी एक टॉपिक पढ़ दिया, साइंस का एक टॉपिक पढ़ दिया। ऐसे करते करते आपने 5 टॉपिक पढ़ दिए। अब जब नेक्स्ट डे आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको करना क्या है, उससे पहले 5 मिनट या 10 मिनट आपको पहले वाला चैप्टर रिवाइज करना है। अगर पहले वाला चैप्टर रिवाइज नहीं किया तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही ज्योग्राफी में करना है, ऐसे ही साइंस में करना है, ऐसे ही मिसलेनियस में करना है और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में करना है। प्रीवियस ईयर को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर जब थर्ड डे पढ़ोगे तो जो पहले 2 दिन में जो टॉपिक हो चुके हैं उसको रिवाइज करोगे। जैसे हिस्ट्री का 3rd टॉपिक पढ़ोगे तो वे 2 टॉपिक हैं, उनके लिए 10 मिनट निकालिए, तब जाके इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर 4th डे में इन तीनों को रिवाइज कीजिए और 5th डे में इन चारों को रिवाइज कीजिए, तब जाके नेक्स्ट टॉपिक पढ़िएगा। अब क्या हो चुका है कि आपके 5 दिन आपने लगातार टॉपिक पढ़ लिखे हैं, हिस्ट्री के भी है, ज्योग्राफी के भी है, फिजिक्स के भी है, मिसलेनियस भी है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भी है। तो जो वीकेंड के 2 डेज बचते हैं, मान लेते सैटरडे और संडे बच गए हमारे पास, मंडे टू फ्राइडे हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो सैटरडे टू संडे को आप कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए, कोई भी न्यू टॉपिक मत पढ़िए, केवल और केवल उसको रिवाइज कीजिए, केवल और केवल उसको रिवाइज कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, सैटरडे और संडे को कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो 5 दिन में हमने टॉपिक पढ़े हैं केवल उन्हीं को रिवाइज करना है। ऐसे करते करते फिर हम सेकंड वीक पर आ गए।
सेकेंड वीक पर क्या करना है आपको, फिर मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। मंडे को जो टॉपिक पढ़ा, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो मंडे वाले को रिवाइज करेंगे। फिर जब सेकंड डेज इसको पढ़ेंगे, थर्ड डेज वाले को, तो दोनों को रिवाइज करेंगे। सेकंड वीक की बात कर रहा हूँ मैं। 4 में पढ़ोगे तो पहले 3 वालों को रिवाइज करोगे, 5 में पढ़ोगे तो 4 वालों को रिवाइज करेंगे। और फिर उसका जो सैटरडे संडे आएगा, जो पूरे सेकंड वीक और फर्स्ट वीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सेकंड जब वीक में पढ़ोगे तो जब से ये रिवाइज किया, सेकंड टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले वाला, उसको पढ़ने से पहले दोनों वाले, ऐसे करना है। लेकिन जैसे ही सेकंड वीक के सैटरडे संडे आएगा तो उसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट वीक वाले भी और सेकंड वीक वाले भी रिवाइज करने फुल, उसको पढ़ना है, ठीक है ना। सेकंड वीक के जो वीकेंड के डेज होंगे उसमें फर्स्ट वीक के भी और सेकंड वीक के भी, और ऐसा ही आपको थर्ड वीक में भी करना है, बिल्कुल सेम थर्ड वीक में करना। थर्ड वीक में पढ़ोगे, पहले 2 वीक को भूल जाइए, थर्ड वीक में अपने नए टॉपिक पढ़िए 5 दिन, और 2 दिन जो बचेंगे उसमें सारा रिवाइज कीजिए। अब जो फोर्थ वीक बचेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, फोर्थ वीक, ये जो फोर्थ वीक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पूरे महीने आपने मेहनत की है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, फोर्थ वीक है। इसमें आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ रहा है। आपको अजीब लगेगा लेकिन नया टॉपिक मत पढ़िएगा, वरना बेकार जाएगी मेहनत। फोर्थ वीक में कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िएगा। फोर्थ वीक में जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं केवल उन्हीं को रिवाइज कीजिए, उन्हीं को रिवाइज कीजिए। हिस्ट्री के जितने टॉपिक हो चुके हैं, हिस्ट्री के आपके 15 टॉपिक हो चुके होंगे, ज्योग्राफी के 15 हो चुके होंगे, फिजिक्स के भी 15 हो चुके होंगे, उन्हीं को रिवाइज कीजिए, बिल्कुल उन्हीं को, आसानी से बिल्कुल उन्हीं को रिवाइज कीजिए। और आप देखेंगे कि आपको जो एक मंथ के अंदर आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में सेट है, इस बात की गारंटी है। जो फोर्थ वीक का जो लास्ट डे आएगा तब आप उसको एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे, उसको क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे, उन टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर से, तो गारंटी है कि वे आप उसके आंसर दे पाओगे। लेकिन उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि आपने इसका रिपीटेशन इतनी बार कर दिया है कि आपके माइंड में वे चीज़ें छप गई हैं, ठीक है ना। आपको नहीं पता फिर भी उसका आंसर ठीक जाएगा, क्योंकि आपका माइंड बोलेगा कि इसका आंसर ये है, ये इसका फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। आप देखेंगे कि आपने 5-5 टॉपिक उठाए हैं, 5-5 टॉपिक उठाए हैं और आपको 5 दिन पढ़ने हैं, तो ये 25 टॉपिक हो गए। एक वीक में 25 टॉपिक हो गए और हमें 3 वीक पढ़ने हैं, तो ये 75 टॉपिक हमारे हो गए। यानी कि एक मंथ में हम 75 टॉपिक कवर करेंगे, 75 टॉपिक्स, जिसमें से हमारे पास वीकेंड के 2, 2, 4, 2, 6 और 7, 13 दिन हमने केवल और केवल रिवाइज किया है टॉपिकों को। 13 दिन, बाकी के दिन हमने चीज़ें पढ़ी हैं और जो 13 डेज है उनको रिवाइज के लिए दिया है और हमने 75 टॉपिक को पढ़ लिया है। हमारे पास टोटल टॉपिक है 270। टोटल टॉपिक कितने हैं? 270 जो हमें पढ़ने होते हैं। उनमें से 45 टॉपिक ऐसे हैं या तो हमें पढ़ने नहीं हैं, 270 में से 45 टॉपिक ऐसे हैं या तो हमें पढ़ने नहीं हैं, या वे बड़े टॉपिक्स में से निकाल कर टेबल के रूप में आपके सामने हैं। वे टेबल के रूप में आपके सामने इसलिए हैं क्योंकि कई बार जब हम टाइप पढ़ते हैं इसको थोरोली, तो वे कुछ पॉइंट रह जाते हैं, तो उनको जैसे जितने भी युद्ध हुए हैं वे एक टेबल में लगा दिए। अब वार आप पढ़ तो चुके हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में वार पढ़ोगे, मिडल में, मॉडर्न में पढ़ोगे, लेकिन वे वार की टेबल बना दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वे टेबल है, इन्हीं टॉपिक में से निकाले गए वे टॉपिक है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए मोटे तौर पर तो हमारे पास 225 टॉपिक है, 225 टॉपिक है। एक वीक, एक मंथ में हमने कितने कर दिए? 75। और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 तिये 15, 7 तिये 21 और 1 22, 225 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 225 टॉपिक हमारे 3 महीने में। अब ये 3 महीने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस पूरा हो गया। 3 महीने का मतलब है कि आपको लुसेंट याद हो गई है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 3 महीने का मतलब ये नहीं है कि आपको लुसेंट का आपने पढ़ ली, उसमें से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लुसेंट आपको याद हो चुकी है। अब आप प्रीवियस ईयर जाइए और अपने माइंड को अपडेट कीजिए कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो लुसेंट में शायद न हो और वे क्वेश्चन में पूछे गए हो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मिलने नामुमकिन है, फिर भी कई बार ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, तो उसको नोट कीजिए और अपने आप को अपडेट कीजिए।
ऐसा करने से आप बिल्कुल इस बात की गारंटी है कि लुसेंट जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे तो। लुसेंट बिल्कुल आपके माइंड में छप जाएगी, बिल्कुल लुसेंट आपके माइंड में छप जाएगी। अब ये 3 महीने के पढ़ने के बाद जब अगली बार रिवीजन करना ना, तो ऐसे रिवीजन करना, एंशिएंट से भी एक टॉपिक, मिडिवल से भी एक टॉपिक, मॉडर्न से भी एक टॉपिक, और फिजिक्स से भी एक टॉपिक, केमिस्ट्री से भी एक टॉपिक, बायो से भी एक टॉपिक यहाँ से। तो देखो 3, 4 और 3 7, 8, 9 टॉपिक आप एक साथ पढ़ेंगे। कितने टॉपिक? 9 टॉपिक। फिर वही 5 दिन के हिसाब से तो 45 टॉपिक पढ़ेंगे। इसको 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 4 3 12 और 1 13। एक वीक में 135 और इसको 2 से गुना करोगे तो 270। लगभग 2 महीने में उसको फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि 3 महीने के बाद आप इतने योग्य हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। अगला रिपीटेशन हो गया, उसका 2 महीने में रिपीटेशन फिर से आपने कर दिया, इस बात की गारंटी है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और जब 3rd रिवीजन होगा तो सोचना आप लुसेंट को लिख देंगे अपनी खातों से, बिल्कुल ये गारंटी है मेरी। आप ऐसे याद कीजिए चीज़ों को बेहतरीन तरीके से, जितना रिपीटेशन होगा उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपको कोई डाउट है कि हम लुसेंट्स हमें याद नहीं हो पा रही है, इस वीडियो को पढ़ने के बाद भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पर्सनल आप सलाह ले सकते हैं कि हम लुसेंट को कैसे पढ़े। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।